ओके, वेलकम बैक दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात कर चुके। अब हम लोग यहां से बात करेंगे कि एचसीएफ की क्या क्या मेथड्स हैं कि हम लोग एचसीएफ जिससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने अभी एचसीएफ का बेसिक चीज देखा है और उसको एलसीएम के साथ हमने थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश करके बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग methods of finding HCF। कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो डिवीजन मेथड है जो कि आप लोग जानते ही हैं, अभी अभी ऊपर पिछले वीडियो में किया है और आप ये पहले से भी जानते हैं। और दूसरा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि एलसीएम के लिए भी किया था, अब हम लोग एचसीएफ के लिए भी करेंगे। और तीसरा वहां पे मल्टीपल मेथड था। क्यों? क्योंकि हम लोग एलसीएम निकालने के समय मल्टीपल निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहां पे क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर निकालते हैं। इसीलिए यहां पे जो आता है वो आता है फैक्टर मेथड। क्या आता है दोस्तों? फैक्टर मेथड। तो चलिए हम लोग एक सवाल लिखेंगे और उसी सवाल को हम लोग इस तीनों मेथड से करेंगे और आपको तीनों मेथड क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड, छोटा सा ही लेते हैं पहले, उसके बाद बड़ा नंबर लेंगे। HCF ऑफ 10, 15 एंड 20। देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हम लोग मेथड वाइज करेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि कैसे काम हो रहा है यहाँ। ठीक है। तो डिवीजन मेथड, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन मेथड सीखा क्या है? डिवीजन मेथड तो आप लोग जानते ही हैं कि डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन सा आ रहा है जिससे कि सारी चीजें डिवाइड हो जा रही है। तो ये आ गया 10, ये आ गया 5, यहाँ आ गया 10 और 5 to 10, यानी कि ये खत्म। अब ये वाला 5 हम उठाएंगे यहाँ पे, तो ये 5 यहाँ पे उठ के आया। अब ये 20 को करेंगे तो ये 4 टाइम्स करेंगे तो ये 20 खत्म हो जाएगा, यानी कि ये वाला 5 अब मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पे HCF क्या हो गया दोस्तों? HCF हो गया 5। क्लियर। अब आइए दूसरा मेथड देखते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा भी अगर आपके पास दिमाग है तो ये काम हो जाएगा। बहुत ही लिटिल सा दिमाग लगाना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर सभी में कॉमन है। कौन कौन से प्राइम नंबर सभी में कॉमन है, पहले हम उनको ले लेंगे। हम वही प्राइम नंबर लेंगे जो कि सब में कॉमन है। देखिए, एलसीएम में हम लोग ऐसा नहीं करते थे। एलसीएम में हम लोग सारे प्राइम नंबर का हाईएस्ट वाला निकालते थे कि हाईएस्ट पावर जिसका होगा उसको ले लेंगे। है एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम लोग पावर में जब आते हैं तो हाईएस्ट वाला निकालते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी मैं एक बार इंडिकेट भी कर दूंगा जब ये खत्म होगा तो। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सब में प्राइम नंबर जो कि सब में कॉमन है पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड प्राइम नंबर्स विच आर कॉमन इन ऑल। कॉमन इन ऑल, ऑल मतलब सब में जो कॉमन है उसको पहले निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब हमारा जो HCF होगा, अब हम यहां से अपना HCF निकालें। अब यहां पे हमारा जो HCF निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा उसको मैं लिख देता हूं।
तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है ये मैंने बता दिया। सबसे पहले आपको करना है कि प्राइम नंबर, फर्स्ट फाइंड प्राइम नंबर्स विच आर कॉमन इन ऑल, जो कि सब में कॉमन है। यानी कि अगर 10 में भी है, 15 में भी है, 20 में, इन तीनों का निकाला हमने, तो जो सब में, तीनों में कुछ ना कुछ आएगा, तो जो तीनों में कॉमन होगा पहले तो उसको निकालेंगे। और जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, देखिए, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ, HCF is the product of all such common, ये जो कॉमन निकाला है ना, all such common prime factors, जो कॉमन निकाला है सिर्फ उसी की बात हो रही है, और उसमें विथ देयर, उसमें से कौन सा लेना है, विथ देयर रिस्पेक्टिव, विथ देयर रिस्पेक्टिव लीस्ट इंडिसेस, यानी कि लीस्ट पावर। वहां पे क्या ले रहे थे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर ले रहे थे, यहां पे क्या लेंगे, लीस्ट पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट वाला लेंगे। ठीक है ना, जो सबसे लोएस्ट वाला होगा, यानी कि वो प्राइम नंबर, मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए, वो प्राइम नंबर जो सब में कॉमन है, और सब में कॉमन है उसको पहले हमने निकाल लिया, और उसका भी सबसे छोटा वाला हम लेंगे, सबसे छोटा वाला लेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि पहले हम लोग 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से पहले जाएगा फिर 5 से जाएगा। और 20 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे HCF क्या निकल के आएगा, तो पहले HCF से पहले तो ये निकाल लीजिए, वहां पे क्या निकालते थे, वहां पे सिर्फ प्राइम फैक्टर से निकालते थे। यहां पे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर से निकाल लीजिए, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन ऑल, सब में कॉमन है, पहले तो उसको निकाल लीजिए। कौन कौन प्राइम फैक्टर्स है जो सब में कॉमन है, देखो 2 सब में है क्या, नहीं भैया 2 इसमें है लेकिन ये 15 में नहीं है। 3 सब में है क्या, नहीं भैया 3 भी सब में नहीं है। 5 सब में है क्या, हाँ 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ अभी तो 5 आया है। ठीक है, अब मेरा HCF क्या हो जाएगा, तो ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर आया है 5, ये देखो इसका लोएस्ट कहां पे है, वो वाला निकालो जो कि लोएस्ट पावर के साथ हो। तो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, हर जगह 5 की पावर 1 है, तो लोएस्ट भी 5 की पावर 1 ही हुआ, यानी कि 5 की पावर 1 यानी 5। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगर आपको ये छोटा सा एग्जांपल में ना समझ में आया हो अच्छे से, कोई बात नहीं, फैक्टर मेथड दिखाने के बाद उसके बाद मैं आपको तीसरा एक सवाल कराऊंगा, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, फैक्टर मेथड, अब हम लोग थर्ड कर रहे हैं फैक्टर मेथड। चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे, सबका हम लोग फैक्टर्स, राइट फैक्टर्स ऑफ ऑल, सबका हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे। और यहां पे हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पे फैक्टर्स ऑफ 10 निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 10, फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 15 निकालेंगे, और फिर फैक्टर्स ऑफ 20 निकालेंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है कि यानी कि 10 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 10 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 15 को 1 से, 2 से, 3 से, 5 से और 15 से। 20 को किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं और 20 से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा फैक्टर। अब मुझे क्या लेना है, तो अब मुझे लेना है
सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन, इसमें देखो सबसे कॉमन तीनों में होना चाहिए और ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। तो आप देखो ना 10, 15, 20 ये तो सब में नहीं है, लेकिन 5 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी, इसीलिए मेरा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यों 5 हो जाएगा? क्योंकि ये सब में कॉमन भी है और ग्रेटेस्ट कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कॉमन तो और भी आ सकते हैं, कॉमन तो इसमें जैसे 1 भी है, तीनों में कॉमन है, लेकिन ये लोएस्ट वाला कॉमन है। 2 भी सब में कॉमन है, नहीं यहाँ 2 नहीं आएगा ना, यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है, यानी 1, 3, 5 एंड 15। तो 2 तो सब में कॉमन नहीं है, अगर होता मान के चलिए यहां पर भी 2 कॉमन होता, तो 2 कॉमन होता फिर भी वो लोएस्ट है ना, हमें सबसे हाईएस्ट वाला लेना है, तो हाईएस्ट में 5 ही है जो सब में कॉमन है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें वो फैक्टर लेना है जो सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से शब्द का भी आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये तीनों मेथड से हम लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं जिसको कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा के दिखाऊंगा, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर। चलिए देखिए, फाइंड HCF ऑफ 72, 288, जो उधर नंबर लिया था ना उसके लिए LCM के लिए वही नंबर मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, और प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसको करेंगे। ठीक है, HCF ऑफ 72, 288 और 1080 निकालना है। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हम लोग वहां पे निकाले थे, तो आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 288 का जो आया था वो आया था 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, और 1080 का जो आया था वो आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। लिखो या ना लिखो वो तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भैया? कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स हैं कॉमन इन ऑल, जो सब में कॉमन है। देखो ना 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 हो गया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हो गया। 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। अब हमारा जो HCF निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वो सिर्फ इसी 2 और 3 के बारे में सोचना है कि 2 और 3 में 2 का लिस्ट पावर वाला कौन सा है। 2 का लिस्ट पावर वाला कौन सा है? तो लिस्ट पावर वाला 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, क्योंकि 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इन इसमें से 2 की पावर 3 लिस्ट है। अब 3 वाला देखो, 3 वाले में आप जाओ और देखो कि सबसे कम पावर वाला कौन सा है, तो सबसे कम पावर वाला 3 की पावर 2 है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, क्योंकि ये तो 3 की पावर 3 है तो ज्यादा वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 की पावर 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 72 आ जाएगा, क्योंकि यही है 72, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। मेरे ख्याल से अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना भी आ गया होगा। करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर से लिखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है, यानी कि जो सब में कॉमन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 2 ले लिया। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 ले लिया। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या लेना होता है? लीस्ट पावर वाला हमें लेना होता है। तो लीस्ट पावर वाला 2 जो है सो 2 की पावर 3 है, और 3 वाला प्राइम नंबर जो है वो लीस्ट पावर के साथ 3 की पावर 2 है। ये हो गया मेरा सवाल खत्म। ठीक है, चलिए ओके, एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में हम लोग LCM और HCF दोनों निकालेंगे। ये सवाल जो है सो एक बार मिलिट्री स्कूल में पूछा भी गया है, ठीक है ना। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ, इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया है, तब या मल्टीपल के रूप में दिया है, ऐसा देखिए दिस
उसके बाद कॉमा है, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11 एंड 3 नंबर कुल टोटल दिए गए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है इन तीनों का, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिखें, इसको मल्टीप्लाई करके एक, इसको मल्टीप्लाई करके एक, और फिर तीनों का डिवीजन मेथड से करने जाएं। वो काम नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो मेरे पास पहला नंबर क्या दिया गया है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया गया है क्या? ये भैया प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं दिया गया है। आप देखो ना, मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसीलिए ये जो बना वो क्या बना, 2 या 2 की पावर 1 नहीं लिखते हैं, ये वाला 3 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर, कुल टोटल 3 की पावर 3 बन गया, और ये इंटू 7। सेम दूसरा नंबर देखो, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11। अच्छा, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11। ये भी क्या प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया है क्या? नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस 9 को भी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 की पावर 1 यहां पे है और 2 यहां से आ गया, यानी कि 3 की पावर 3 लिखेंगे और इंटू 11 लिखेंगे। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पे है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्या ये है? अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 की पावर 1 यहां है और 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी 3 इंटू 5। अब ये मेरा प्योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आ गया है। अब यहां पे हम अपना जो भी कंसेप्ट है दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एलसीएम क्या होता है, पहले एलसीएम के लिए बात करेंगे। पहले हम लोग किसके लिए बात करेंगे? एलसीएम के लिए। तो एलसीएम में सिर्फ ये देखो कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स इसमें यूज हुए हैं। तो इसमें 2 का यूज हुआ है, 3 का यूज हुआ है, 5 का यूज हुआ है, 7 का भी यूज हुआ है और 11 का भी यूज हुआ है। इतने सारे प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं। तो एलसीएम क्या कहता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं उनका देखो हाईएस्ट पावर कौन सा है, उन सबको लिख लो। तो 2 की पावर देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 वाला देखो तो 3 3 1 हाईएस्ट, तो 3 की पावर 3 है तो इसको ले लिया। 5 में देखो 5 अकेला है तो वो ले लिया। 11 ये भी अकेला है, इसको भी ले लिया। 7 ये भी अकेला है, इसको भी ले लिया। ये हुआ आपका एलसीएम। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी है वो आंसर लिखो, हालांकि वो आंसर भी ऐसे ही दिए हुए थे, ठीक है ना। आंसर भी उन्होंने मल्टीप्लाई करके एक नंबर नहीं दिया था बल्कि ऐसे ही दिया था। तो ये हो गया आपका एलसीएम, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 5 और 7 और 11। मुझे 7 पहले लिखना चाहिए था, 11 बाद में, क्योंकि उस तरह से क्या होता है कि मतलब अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि छोटे नंबर पहले लिखे जाते हैं, बड़े नंबर बाद में। तो 7 इंटू 11, ठीक। तो ये आपको एलसीएम के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स का यूज हमने किया है, बस सिर्फ और सिर्फ यही देखना है और कुछ नहीं। अब एचसीएफ के लिए बात करते हैं। एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन प्राइम नंबर्स। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो कि सब में यूज हुए हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स इन ऑल। सब में देखो कॉमन कौन कौन सा है, तो सब में 2 आया है, ठीक है। सब में 3 भी आया है, ठीक है। सब में ना तो 7 आया है, ना 5 आया है, ना 11 आया है। तो सिर्फ और सिर्फ हम 2 और 3 के ही बारे में बात करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, हम लोग वो प्राइम नंबर लेंगे जो सब में कॉमन है और उसका लीस्ट पावर वाला लेंगे। तो 2 का लीस्ट पावर क्या है, 1 है, क्योंकि यहां पे तो 2 की पावर 3 है, तो 2 का लीस्ट पावर 1 हो गया। इंटू 3 का लिस्ट पावर क्या है, तो 3 का लिस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 की लिस्ट पावर भी 1 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। ये 1 है और ये 2 की पावर 1 है, ये है, ये है। आप चाहो तो 1 1 लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे,
ठीक है ना। तो ये क्या होगा 2 × 3 यानी कि 6, ये यानी कि HCF मेरा क्या हो गया 6 हो गया, यानी 2 × 3 हो गया। आंसर में उसने ऐसे दिया था HCF इक्वल टू 2 × 3 एंड LCM इक्वल टू दिस। ठीक है ना। तो अब आपको तो बहुत अच्छे से, अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत होगी। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर LCM और HCF निकालना हो दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। LCM के लिए हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स की जरूरत होती है और उसका सबसे हाईएस्ट वाला लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाला, और HCF में हम लोग कॉमन प्राइम्स नंबर वाला लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर वाला लेते हैं। बस सिंपल एंड और कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ और यहां से हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आइए देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सम को मैंने कैपिटल में लिख दिया तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, ये हुआ। अब यहां से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर हम लोग अपना डिस्कशन। ठीक है, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है ये भी आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इससे आप लोग परिचित हैं। वो है कि अगर आपको LCM दिया जाए और HCF दिया जाए, यानी कि LCM और HCF दिया जाए, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो दिए हुए नंबर्स का मल्टीपल होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड। यानी कि दो नंबर अगर हमारे दिए जाएं तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों नंबर का LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, तो उन LCM और HCF का मल्टीप्लाई करो और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो बराबर आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर दो। कई बुक में ऐसे लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट आप करोगे तो इस तरह की, इस कंसेप्ट के बेसिस पर भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। ओके, जैसे कि देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे कि ऐसे सवाल था, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें क्वेश्चन में दिया गया था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड देयर HCF इज 6। क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, बहुत ही बेसिक सा, अभी तो बेसिक ही बात करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस कंसेप्ट पे। देन फाइंड देयर LCM, तो कहा जा रहा है कि आपको HCF दिया गया है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, तो LCM क्या होगा भैया, तो क्या हो जाएगा हमारे फॉर्मूले के हिसाब से LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, तो इस हिसाब से हमारा LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई HCF, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई HCF, यानी कि हमारा LCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर 216 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 36। ठीक है ना। तो आप अगर दो नंबर, कोई दो नंबर होगा, अब वो दो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, इसलिए नहीं पता क्योंकि हमें एक नंबर अगर दिया होता तो दूसरा नंबर हम लोग पता करते, बट हमें अभी पता ही नहीं है वो दोनों नंबर क्या है, लेकिन उसका HCF दिया गया है तो हम LCM निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जिसमें दोनों नंबर आपको दिया हो, ठीक है ना। जैसे कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन, LCM ऑफ, मतलब देखिए चार चार चीजें हैं ना, एक है फर्स्ट नंबर, एक है सेकंड नंबर, एक है LCM और एक है HCF। इन चारों में से तीन चीजें आपको दी जाएगी, और तीन नहीं, अगर प्रोडक्ट उसने दे दिया फर्स्ट और सेकंड नंबर का तो दो चीजें दी जाएगी, प्रोडक्ट दे देगा और LCM दे के HCF पूछ लेगा या HCF दे के LCM पूछ लेगा। और अगर वो दोनों नंबर दे रहा है, LCM भी दे रहा है, तो HCF पूछ लेगा।
मतलब कि 4 चीजें हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एलसीएम और एचसीएफ। ये जो 4 चीजें हैं ना, एलसीएम, एचसीएफ, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन चारों में से कोई भी 3 चीज दे देगा और आपसे चौथी चीज पूछ सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा आप लोग लिखिए, मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। LCM of two numbers is 144 and their HCF is 8. If first number is 16, then find the second number। बस सिंपल सी बात है। तो यहां भी हम लोग अपना फॉर्मूला लगा लेंगे और आंसर बता देंगे। आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, उस फॉर्मूले को जब ऐसे लिखेंगे तो इसी तरह से तो लिखेंगे। तो LCM कितना है भैया 144, HCF कितना है 8 और फर्स्ट नंबर कितना है 16। तो ये कट गया 9 टाइम्स और ये हो गया 70, यानी कि हमारा एक नंबर है 72 और हमारा दूसरा नंबर है 16। इन दोनों का अगर आप LCM निकालोगे तो आएगा 144 और अगर इन दोनों का HCF निकालोगे तो आएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे भी मतलब इजी वे में सवाल आते रहे हैं, कई बार आते रहे। एक और कंसेप्ट है उसको भी कर लेते हैं। कंसेप्ट है कि LCM और HCF हम लोग सिंपल नंबर का तो निकाल लिए, लेकिन अगर नंबर फ्रैक्शन में दिया गया हो तब कैसे निकालेंगे। जैसे कि LCM ऑफ 2/3 एंड 7/8, इस तरह का नंबर हो, उसके लिए भी कंसेप्ट है, उसके लिए भी कंसेप्ट है। देखिए, जैसे कि मैं कहूं LCM ऑफ फ्रैक्शंस, कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है A/B, P/Q किसी तरीके से, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली चीज है उसका LCM निकालते हैं। LCM हमें निकालना है तो इसीलिए ऊपर वाले का हम लोग LCM निकालते हैं, यानी ऊपर से मेरा मतलब है न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर्स का हम लोग LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स का हम लोग HCF निकालेंगे, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है ना, एग्जाम्पल देखिए इस पे। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि फाइंड LCM ऑफ 4/5 एंड 6/7, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, LCM क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर वाले का LCM ऑफ 4 एंड 6 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 5 एंड 7, ये हो गया मेरा। तो 4 और 6 का जब आप LCM लोगे तो 4 और 6 का आप करके देखना, ये 12 आएगा। ठीक है ना, और 5 और 7 का HCF करोगे तो आप दिख रहा है कि दोनों प्राइम नंबर हैं तो इसका 1 आएगा, यानी कि 12। यानी अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन में ही अगर जवाब देना हो तो 12/1 दे दो, या 1 का तो कोई वैसे लिखने का जरूरत नहीं है तो 12 दे दो, लेकिन अदरवाइज फ्रैक्शन की बात हो रही है तो 12/1 ही आप लिख दो। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे कि LCM ऑफ फ्रैक्शंस की हो गई, वैसे ही हम लोग HCF ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, HCF की बात कर रहे हैं ना तो ऊपर हम HCF निकालेंगे। जैसे LCM की बात किए थे तो ऊपर LCM निकाले थे, वहीं पर HCF की बात करेंगे तो ऊपर वाले का तो हम लोग HCF निकालेंगे। इसका HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे दोस्तों,
LCM, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे कि फाइंड HCF ऑफ 3/9 एंड 12/18, ये इसका आपको HCF निकालना है। ओके, तो HCF क्या निकल के आ जाएगा? HCF निकल के आएगा HCF ऑफ 3 and 12 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ 9 and 18। तो जब आप ऊपर वाले का HCF निकालेंगे 3 और 12 का, तो आप देखिए ना 3 तो 3 से डिवाइड होगा और 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा 3, और नीचे की तरफ 9 और 18 का जब LCM लीजिएगा तो ये 18 आएगा। ये अभी कट भी रहा है। और फ्रैक्शन में हम लोग एक बात जानते हैं कि कभी भी हम लोग फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो HCF 3/18 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। यानी हमारा HCF क्या हो गया दोस्तों? 1/6 हो गया, ना कि 3/18। सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि हम लोग चीजों को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है ना। एक सवाल मैं और करवा देता हूं जिसमें LCM और HCF दोनों पूछा जाए। ठीक है ना, 3 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 4/5, 6/11 एंड 3/5। ये 3 नंबर हमने ले लिया। अब हमें इसका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। चलिए पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालेंगे तो हम ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, यानी HCF ऑफ 4, 6 एंड, और नीचे वाले का LCM निकालेंगे, यानी LCM ऑफ 5, 11 एंड 5। तो 5 और 5 तो सेम ही है, कोई बात नहीं, लिख लिया। तो आप देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो इसी से पता चल रहा है कि इसका HCF 1 आएगा, क्योंकि 3 से 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, उसी से करना होगा। तो यानी कि ओवरऑल HCF ऊपर तो 1 ही आ गया। और नीचे की तरफ देखो 5 और 11, ये तो 5 ही है, तो 5 और 11 में कुछ कॉमन तो है नहीं, यानी कि पूरा का पूरा 55 आएगा। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो आप अलग से करके देख लीजिए, अदरवाइज इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि डायरेक्ट कुछ करने तो आना चाहिए, कॉमन सेंस थोड़ा सा तो लगा सकते हैं। LCM की बात करें तो LCM ऊपर वाले का LCM लेंगे, यानी LCM ऑफ 4, 6 एंड 3, और नीचे वाले का HCF लेंगे, HCF ऑफ नीचे वाले का 5, 11 एंड 5। ठीक है, तो 4, 6 और 3 का जब आप LCM लीजिएगा तो ये फिर से आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए करके 12 ही आएगा। 12 में ही सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें 4, 6 और 3 तीनों से डिवाइड होगा। और अगर आप 5, 11 का देखेंगे तो 5 और 11 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं तो HCF 1 ही आएगा। तो 5, 11 और 5 यानी कि 1 यानी कि 2, तो HCF आ गया 1/55 और LCM आ गया 2। ये मेरा हो गया। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों अब आपको कंसेप्ट से रिगार्डिंग मैंने सारी चीजें बता दी है। ठीक है ना, LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से बताया, 2-3 फॉर्मूले हैं उसको बताया। अब यहां से हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, और वहां पे भी जब क्वेश्चंस में कुछ कुछ चीजें आएंगी तो मैं वहां पे सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो वैसे LCM और HCF में मुझे इतना ही बताना था। अब हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, 10-12 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हर वैरायटी की, और उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है ना। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।